वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े ज़बरदस्त से टेटर टॉट्स बनाते हैं, जिसको कुछ लोग आलू के नगेट्स भी कहते हैं। झटपट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, हमारे पास ये एक पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास आलू 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास आलू थे, जिसको हमने बस ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और कुछ धोया हुआ नहीं है, एक दफ़ा जैसे धोते हैं इसी तरह है और इसी पानी में रखा हुआ है। तो अब इसको हम डाल देते हैं अपने पतीले में, और इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। अब इसे हमें बहुत कम बॉईल करना है, जैसे कि 30% जितना बॉईल करना है। तो ये झटपट हो जाएगा, अराउंड 6 मिनट के आसपास में हो जाएगा। देखिए 6 मिनट हो गई। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं। और तरीका ये है पता करने का कि बस हमारी छुरी चली जानी चाहिए। अंदर का पोर्शन आपको थोड़ा सा कच्चा नज़र आएगा और ऊपर की लेयर थोड़ी सी पकी हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली हमें वो करना है। चले, अब हम इसे निकाल लेते हैं और डायरेक्ट इसको हम अपने चॉपर में डाल देंगे। पानी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ड्रेन किया हुआ होना चाहिए। अब अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ट्रे में निकालें और फोर्क से, उल्टे फोर्क से उसको आपको चॉप करना है। जैसे मैं यहाँ करूँगी, आपको बताऊँगी कि वो आपको कितना करना है। तो चले इसको बंद करते हैं और चलाते हैं। बस देखें, अब इसको निकाल लेते हैं। और ये देखें, आपको ये एक क्रश टाइप का नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली हमें इस तरह से चाहिए। तो वो जो हम बॉइल्ड ट्रे में डालेंगे या प्लेट में किसी तरह से निकाल के, तो फोर्क से आपको, उल्टे फोर्क से उसको करना है, यूँ करना है आपको। अब थोड़ी सी ज़ाहिर है कच्चा है तो टाइम लगेगा और मशीन में जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा वही चीज़ जो हम चाहते हैं। और 6 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा, 5 मिनट में नज़र रखिएगा कि भाई बीच का थोड़ा सा कच्चा और आसपास से पक गया हो, बस वो हमें चाहिए। चले, ये आमेज़ा हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम अपने टेटर टॉट्स बनाना शुरू करते हैं। गरम में बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे और जुड़े जुड़े भी रहेंगे। देखिए, हमने यहाँ एक प्लेट रख ली है और वैक्स पेपर बिछा दिया। अगर आप चाहें तो बिछा दें, सैरान रैप बिछा दें, कुछ ना बिछाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। और एक चम्मच ले लेंगे कि आपको कितनी साइज़ के बनाने, वो इजी रहेगा। तो ये जैसे ये मैंने उठाया और फिर ये लेंगे आमेज़ा, तो इसको जब जोड़ेंगे और ये देखें इस तरह से, अब ये ऊपर अंगूठा रखेंगे और ये यूँ करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे टेटर टॉट्स बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सीजनिंग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं थोड़ा सा, या गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर। लेकिन एक्चुअली टेटर टॉट्स में कुछ भी नहीं होता है, तो ओरिजिनल वर्जन मैं बता रही हूँ और हमारे यहाँ ये पसंद किया जाता। अब आपका दिल चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जिस तरह से बनाया ना, इस तरह से रखते जाएंगे। अब जैसे हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। बस इसी तरह से बनाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो शेप में थोड़ा सा फ़र्क भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो ओरिजिनल टेटर टॉट्स जैसे होते हैं उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा बना लिया है, लेकिन जैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो शेप में चेंजेस कर सकते हैं। चले, ये देखें हमारा लास्ट भी हो गया और अब हम इसे फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये देखिए चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, तो बस मेक श्योर कीजिएगा कि आलू को ओवर कुक नहीं कीजिएगा, बस आउटसाइड लेयर हो जब डन। तो अब ये रेडी है, फ्रीज़ करेंगे अभी इमीडिएटली फ्राई करने के लिए। और अगर आपको बाद में फ्राई करना है तब तो आप रखें
और जिपलॉक बैग में डाल दें भर के भी। बस इसे हमें 2 से 4 घंटे तक रखना है कि एकदम सख्त हो जाए। मैं आपको बताऊंगी कैसा। तो मिलते हैं 2-4 घंटे में। देखिए 2 घंटे हो गए हैं और हमें ये देखिए इतने सख्त चाहिए। तो ऐसा आपके फ्रिज में चाहे 4 घंटे में हो, चाहे 3 घंटे में हो, चाहे आधा घंटे में हो तो हमें इतना सख्त कर देना है। तो चले, अब ये हमारा ऑयल बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है, तो अब हम इसको डालते हैं। अब हम चूल्हे को मीडियम हाई कर देंगे, क्योंकि ठंडा ठंडा जब गया है तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डाउन हो से पहले हम वो ही रख लेना चाह रहे हैं। आपके पास जितना रूम है, आप जिस पैन में कर रहे हैं उस हिसाब से बस रखें। बहुत क्राउडेड नहीं करें, लेकिन जितनी जगह है इतना कर सकते हैं। बस अब इससे हम छेड़ेंगे नहीं, 1-2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाएंगे, जब तक कि नीचे से सुनहरा ना हो जाए, जब तक चम्मच नहीं चलाएंगे। देखिए इवन कलर लाने के लिए अब मैं यूँ इस तरह से हिला रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद हम चम्मच वगैरह चला सकते हैं, जारे वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे जब तक कि एकदम अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए 3 मिनट इस साइड पे हो गई, 2 मिनट उस साइड पे हो गई थी, अब अच्छा खासा 5-6 मिनट हो गई है। तब हम इसको हिला सकते हैं अच्छे से। जब हमें फील हो ना ये करने से, इस तरह से कि क्रिस्पी हो गए हैं, जब हम इस तरह से चलाएंगे और अपनी पसंद का कलर कर लेंगे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप फ्रीज़र में रख दें इसको बना के। देखा बॉईल करने का भी तरीका कितना इजी था, सिर्फ नमक डाला, आप चाहें तो कुछ और डाल दें, और फिर उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर लें। जब दिल चाहा बच्चे को बना के दे दिया। लाइटली फ्राई करके रखें तो क्रिस्पी करने के लिए फ्राई करके दे दें। और हाँ, एयर फ्रायर में भी रख सकते हैं, ओवन में भी रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये कलर सही है। तो चलें चूल्हे को अब करते हैं बंद, इसको निकालते हैं। अगर आप चाहें तो पेपर टॉवल पे निकाल सकते हैं, लेकिन जब राइट टेम्परेचर होता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी चीज़ की, क्योंकि वो खुद ही ग्रीस रहता ही नहीं अंदर। ये देखें कैसी आवाज़ आ रही है। और कुछ हम इस प्लेट में निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आप जब टॉर्ट्स बनाएं तो आप दावतों के लिए, लेकिन और अलग तरह की अगर कोई वेरिएशन करनी है तो क्या कर सकते हैं। तो ये प्लेट में डाल देते हैं। अच्छा देखें, ये थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी टेटर टॉट्स रखेंगे। अब इसके ऊपर दही बड़े की सारी चीज़ें डालेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ दही बड़े का लिंक देती हूँ। दही बड़े की चटनियाँ और मसाले का सारी चीज़ें जो है उसी में है, आप देखिएगा। और ये सारी चीज़ें मैं असेंबल करती हूँ, आप देखें क्या करते हैं। तो ये सबसे पहले ये थोड़ी सी मीठी दही है, ये डालेंगे। तो इसको हमने फेंट के थोड़ा सा इसमें शक्कर डाल दी है। तो चल ये डाला। अब इसमें हम डालेंगे हरी चटनी। इसकी रेसिपी भी है हमारे चैनल पे, वही जो लिंक मैंने दिया है ना वही। और ये है खट्टी मीठी चटनी। और ये जो मसाला है दही बड़ों का, ये भी हमने बनाया था, उसी रेसिपी में है, ज़बरदस्त किस्म का। और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा क्रंच के लिए, और ये थोड़ी सी सेवइयाँ। अब थोड़ा सा एक लेयर और लगा देंगे ये यहाँ। रेडी। किसको खाना है बताएं। एक आलू से हमने कितना फैंसी शैंसी बना दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को तो ये बहुत बहुत पसंद है। और कितना इजी है कि फ्रीज़र में रखे हुए हो, जिपलॉक बैग भरी हुई हो, जब दिल चाहा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे दिया, शाम को दे दिया, और आप इस तरह से चटपटा करके भी खा सकते हैं, एक नई चीज़। तो चले मैं दोनों ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखें अंदर से कितना gooey है और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। बस आप लोगों को आलूओं को बहुत ओवर कुक नहीं करना है। ट्रांसपेरेंट ऊपर से हो और अंदर से थोड़ा सा कच्चा हो, जैसे मैंने आपको बताया।
मज़ा आ जाएगा। चले अब मैं ट्राई करती हूँ चाट, टेटर टॉट्स की चाट। बिलीव मी, ये इतना खतरनाक है। आप लोग जब बनाएं, हाईली रिकमेंड। आप लोगों को ये बनाना ज़रूरी है। और फिर मैं लिंक यहाँ दे रही हूँ मसालों का, चटनियों का, और यहाँ दही बड़ों का भी मैंने आपसे बताया था। आप लोग खूब मज़े से बनाएं, धमाल मचाएं, पार्टी कर दें। और बच्चों के लिए रोज़ाना के लिए नगेट्स की तरह जैसे है ना, हमने नगेट्स भी बनाए, चीज़ मैकरोनी नगेट्स भी बनाए, और अब ये वाले बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।